ये एक साहसिक रूप से रिकॉर्ड किया गया वीडियो है जिसमें दिखाया गया है कि टायरानोसोरस रेक्स यानी महान शिकारी डायनासोर किस तरह अंडे देता है। वीडियो की शुरुआत में दिखाया गया है कि एक मादा टायरानोसोरस अपने अंडे देने की प्रक्रिया में है। इस समय उसे बहुत ध्यान से और धीरे धीरे शक्ति लगानी होती है। जैसे इंसान ध्यान लगाकर सांस को नियंत्रित करता है, वैसे ही वह अपने पेट की ऊर्जा तंडे में केंद्रित करती है और धीरे धीरे जोर लगाती है। आखिरकार डायनासोर का अंडा सफलतापूर्वक बाहर आ जाता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या वाकई में टायरानोसोरस रेक्स ऐसे ही अंडे देता था? इस सवाल को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि यह विशाल डायनासोर अपने साथी को कैसे चुनता था। टायरानोसोर्स की दुनिया में प्यार सीधा और सख्त होता था। नर डायनासोर मादा को प्रभावित करने के लिए अपना विशाल शरीर दिखाता था। आखिर कई टन का हैंडसम दैत्य अगर सामने से गुजरे तो हर कोई पलट कर देखेगा ही। अगर उसके शरीर पर पुराने जख्मों के निशान हो तो वह और भी आकर्षक माना जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि वह कई लड़ाइयां जीतकर जिंदा बचा है, यानी उसके जीन्स बेहद मजबूत हैं। कभी कभी नर डायनासोर अपनी गर्जना से भी मादा को आकर्षित करता था। उसकी गहरी ताकतवर आवाज दुश्मनों और शिकार दोनों को डराने के लिए काफी होती थी, और यह उसकी सेहत का भी सबूत थी। इसलिए आधुनिक जानवरों की तरह टायरानोसॉर्स के लिए भी स्वस्थ और शक्तिशाली शरीर ही साथी चुनने का मुख्य आधार था। अगर इन सब के बावजूद मादा प्रभावित न हो तो नर एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाता था। वह अपनी गर्दन मादा के मुंह के सामने झुका देता था, जो कि उसकी सबसे नाजुक जगह होती थी। ये उसके प्रेम का सबसे ईमानदार इजहार था, क्योंकि अगर मादा चाहती तो एक ही काट में उसका सिर अलग कर सकती थी। लेकिन अगर उसने हमला नहीं किया तो इसका मतलब था उसने प्यार स्वीकार कर लिया। इसके बाद कहानी शुरू होती है असली संयोग की। टायरानोसोरस रेक्स आधुनिक पक्षियों की तरह एक रहस्यमय अंग क्लोका के जरिए अपनी प्रजनन प्रक्रिया पूरी करता था। इसे कहा जाता है क्लोअकल किस। जब नर और मादा अपनी पूंछों को हल्के से मोड़कर क्लोअका को कुछ सेकंड के लिए जोड़ते हैं, बस इतनी सी देर में जजीर की अंतरित हो जाता है। ये कुछ ही सेकंड चलता है, लेकिन क्रिटेशियस काल डायनासोलॉजी में उसी कुछ सेकंड में एक नई प्रजाति का भविष्य तय हो जाता था। संयोग के बाद मादा डायनासोर के शरीर में निषेचित अंडा बनता है और कुछ समय बाद वह उसे बाहर निकालती है। असल में टायरानोसोर्स का अंडा देना उतना नाटकीय नहीं था जितना फिल्मों में दिखाया जाता है। अब तक डायनासोर के इस खास अंग का कोई जीवाश्म नहीं मिला, इसलिए वैज्ञानिक सिर्फ आधुनिक पक्षियों के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि शायद प्रक्रिया कुछ वैसी ही होती होगी। असल अंडे फिल्मों में दिखाए गए बड़े गोल अंडों जैसे नहीं थे, बल्कि वे लंबे और थोड़े पतले होते थे। अंडे देने के बाद मादा टायरानोसॉर्स मिट्टी में एक उथला गड्ढा खोदती थी, फिर अपने मल डंग को पौधों और टहनियों के साथ मिलाकर एक साधारण सा घोंसला बनाती थी। वह उसमें 30 से 20 तक अंडे ध्यान से रख देती थी और ऊपर हल्की मिट्टी से ढक देती थी। इसके बाद आता था सबसे कठिन दौर, अंडों की सुरक्षा। क्योंकि टायरानोसॉर्स का शरीर बहुत भारी होता था, वह खुद अंडों पर बैठकर उन्हें से नहीं सकती थी। अगर वह ऐसा करती तो सारे अंडे ऑमलेट बन जाते। इसलिए मादा डायनासोर अंडों के पास रहकर निगरानी करती थी। पर उस समय जंगलों में हर जगह मांसाहारी जीव घूमते थे जो इन अंडों को खाना चाहते थे। इसलिए मादा टायरानोसॉर्स एक बॉडीगार्ड की तरह दिन रात अपने घोंसले की रखवाली करती थी। फिर एक दिन अंडों के अंदर से एक हल्की करक की आवाज आती है। पहला बच्चा बाहर निकलने वाला होता है। धीरे धीरे सारे छोटे टायरानोसॉर्स अंडों से बाहर आने लगते हैं, हथेली जितने छोटे, चमकती आंखों वाले और तेज दांतों वाले बच्चे। लेकिन उन्हें अभी ये नहीं पता होता कि अब उनके सामने आने वाला खेल प्रजनन से भी कहीं ज्यादा कठिन और निर्दयी है। वह खेल है कैसे इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहना है, जहां हर कदम पर मौत घात लगाए बैठी है। यही थी टायरानोसॉर्स रेक्स के प्यार, प्रजनन और मातृत्व की असली कहानी, जिसमें रोमांस भी है, साहस भी और प्रकृति की सच्चाई भी।